अरविंद केजरीवाल ने सैकड़ों किलो लड्डुओं का ऑर्डर एडवांस में दिया हुआ था। फूल माला और गाजे बाजे का तगड़ा इंतजाम किया गया था। जश्न मनाने की पूरी तैयारी थी। कार्यकर्ताओं को पहले से अलर्ट मोड पर रखा गया था, इसलिए कि सबको इस बात की उम्मीद थी कि शराब घोटाला मामले में पकड़े गए मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। और इसी वजह से केजरीवाल ने पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मनीष सिसोदिया को तीसरे नंबर पर शामिल किया हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सारे किए धरे पर पानी फिर गया और सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सिसोदिया की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी के जरिए सिसोदिया के खिलाफ जांच के लिए किए जा रहे मामलों पर फैसला सुनाया। और शीर्ष अदालत ने इससे पहले कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछे थे। सिसोदिया फरवरी से ही कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया ने अपने खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में जमानत मांगी है। इसमें से एक केस सीबीआई और दूसरा केस ईडी ने दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, हालांकि अदालत ने इस बात का निर्देश दिया कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है तो सिसोदिया 3 महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए याचिका दायर करने के लिए हकदार होंगे। ऐसे में अब यह देखना होगा कि सिसोदिया क्या फिर 3 महीने बाद अदालत पहुंचते हैं। मनीष सिसोदिया का जमानत की याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी पर संकट और गहरा गया है, क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों ही ने सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया था कि उनका इरादा शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज करने का है, क्योंकि रिश्वत में ली गई रकम आम आदमी पार्टी के पास ही पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतना तो साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल अब ये नहीं कह सकेंगे कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं और पूरा मामला फर्जी है। इससे पहले विशेष अदालत और हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, कई सवाल भी किए। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जांच एजेंसी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कई दलीलें रखते हुए सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई और ईडी का दावा है कि दिल्ली आबकारी नीति के जरिए शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। हालांकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि भाजपा और केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से उनके नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने में जुटी है। हाल ही में संजय सिंह को भी ईडी ने इसी केस में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।